भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित हो चुका है और वह है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है ग्लोव झील। क्या नाम है? ग्लोव झील। आप सभी जानते हैं जब हम रामसर स्थल की बात करते हैं यानी हम बात कर रहे हैं आर्द्र भूमियों की, क्योंकि भारत में आर्द्र भूमियां पारिस्थितिकी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ना केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर जो कन्वेंशन हुआ था उसी के अंतर्गत रामसर यानी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया जाता है ताकि उनका संरक्षण और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और अभी हाल ही में भारत का 101वां स्थल 101वीं आर्द्र भूमि रामसर साइट में शामिल हो गई है और इसका नाम है ग्लोव झील, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आज के सेशन में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और बिना समय गवाए सबसे पहले हम इस झील के बारे में समझते हैं। भारत सरकार ने 3 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश की ग्लोव लेक यानी ग्लोव झील को रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया और इसके साथ ही यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बन गई। और भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई? 101। हम सभी जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था। कहां पर? ईरान के एक शहर रामसर में। और उसी में आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर बातचीत आगे बढ़ी थी। रामसर साइट ऐसी आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी लिहाज से यानी इकोलॉजिकल दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके संरक्षण को लेकर 1971 की रामसर संधि रामसर कन्वेंशन के तहत इन्हें शामिल कर लिया जाता है ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि ये पारिस्थितिकी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि रामसर दलदली भूमि होती है और वे दलदली भूमि या आप कह सकते हैं कुछ जलीय भूमि जिनमें कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं और इन जीव जंतुओं के निवास करने की वजह से कहा जाता है कि आर्द्र भूमियां जैव विविधता का महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट मानी जाती हैं। ऐसे में आर्द्र भूमियों का संरक्षण बेहद जरूरी है क्योंकि पारिस्थितिकी के लिहाज से हर एक जीव जंतु अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी ग्लोव लेक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्लोव झील कहां पर है? ग्लोव झील है अरुणाचल प्रदेश में और यह एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो यह झील प्राकृतिक मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर झील है। यह कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। तो अब हम मैप में देखेंगे कामलांग टाइगर रिजर्व को। ठीक है, कामलांग टाइगर रिजर्व में ध्यान रखिएगा ये कहां पर है? ये है लोहित जिले में, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। और इसी वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के बीचों बीच स्थित है क्या? हमारी ग्लोव लेक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश में और इसके आसपास क्या है तो ध्यान रखिएगा नामदफा नेशनल पार्क भी इस झील के कहां है? दक्षिण में है। नामदफा नेशनल पार्क कहां है? इस झील के दक्षिण में है। और फिर आप ध्यान रखें कामलांग टाइगर रिजर्व है और कामलांग टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य के बीचों बीच है क्या? हमारी लेक। ये आपको नोट करते हुए चलना है। यह पूर्वी हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय क्षेत्र में स्थित है। झील को साल भर बहने वाली पहाड़ी धाराओं यानी पेरेनियल स्ट्रीम से पानी मिलता रहता है। इसके चारों ओर घने जंगल है जो इसे जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। अब ग्लोव झील के बारे में ध्यान रखिएगा, ये इतनी खास क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारे जीव जंतुओं का निवास स्थल है यानी जैव विविधता रूप से या जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 150 से अधिक वृक्षों की यहाँ प्रजातियां पाई जाती हैं और 49 प्रकार की ऑर्किड प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं और यह अनेक वन्यजीवों और पौधों का प्राकृतिक आवास है। अगर हम बात करें कि भारत में जो रामसर स्थल है उनका क्षेत्रफल कितना है तो लगभग 13,87,612 हेक्टेयर भूमि है जो भारत में आर्द्र भूमियां है, जो क्या है? भारत में आर्द्र भूमियां है। और हमने पहले भी कहा कि बायोडायवर्सिटी के लिहाज से बहुत जरूरी है क्योंकि कई प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों का घर है, इसलिए पारिस्थितिकी लिहाज से इनका संरक्षण जरूरी हो जाता है। बात करें भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है तो स्टेट है तमिलनाडु। सबसे ज्यादा कहां पर है? तमिलनाडु। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है तो सुंदरबन। आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए सबसे छोटा रामसर स्थल कहां है तो हिमाचल प्रदेश में है रेणु झील। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए आपसे रामसर स्थलों के बारे में ही तो ये ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी लिहाज से क्या है?
बेहद जरूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनका संरक्षण इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लॉव झील को रामसर साइट घोषित करने के पीछे क्या रीजन बताए जा रहे हैं? यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बन गई है। भारत में कुल 101 रामसर साइटें हो गई हैं। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और इसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकेगा। जैव विविधता, जल संरक्षण और जलवायु संतुलन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया है और स्थानीय समुदायों की आजीविका और पर्यावरण संरक्षण को इससे मजबूती मिलेगी। 2014 में भारत में 26 रामसर साइट थी। 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 101 हो गई है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए कि 100वीं स्थल या 100वां रामसर स्थल कौन सा है और किसे घोषित किया गया है। ठीक है, भारत चूंकि 2026 तक हमने देखा लगातार रामसर स्थलों की संख्या बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ती संख्या इस ओर इशारा कर रही है कि भारत आर्द्र भूमियों के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और पर्यावरणीय सतत विकास पर लगातार जोर दे रहा है। अब आप मुझे ये भी बताइएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किस सेक्शन में जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया है? यानी हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इसके क्लाइमेट चेंज के जो दुष्परिणाम है उसे कम करने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और चूंकि कामलांग टाइगर रिजर्व काफी चर्चा में रहा है तो इसके बारे में भी समझते हैं। कामलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में, नोट करिएगा। और इसके बीचों बीच ही ग्लॉव झील स्थित है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि हम कामलांग टाइगर रिजर्व के बारे में जानें। यह प्रमुख बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है। यह पूर्वी हिमालय की जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। तो राज्य अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2016 में यह भारत का 50वां, कौन सा? भारत का 50वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। इसका क्षेत्रफल है लगभग 783 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 783 वर्ग किलोमीटर। नदी कामलांग नदी के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया है? कामलांग टाइगर रिजर्व। वनस्पति के बारे में बात करते हैं। यहाँ सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। आर्द्र सदाबहार वन मतलब, एक तो सदाबहार आप जानते हैं बिल्कुल घने वन, वर्षा की अधिकता की वजह से जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, और आर्द्र सदाबहार जिनमें नमी भी होती है। ठीक है, विशेषता क्या है कि पूर्वी हिमालय की समृद्ध जैव विविधता का प्रमुख केंद्र है। अगर बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रमुख वन्य जीवों में बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुआ, बांदली तेंदुआ यानी क्लाउडेड लेपर्ड जिसे हम कहते हैं, हिमालयी काला भालू, गौर, हॉर्नबिल सहित अनेक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ग्लॉव झील यानी ग्लॉव लेक जिसे हाल ही में भारत की 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या मेघालय? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। क्योंकि आप लोगों की डिमांड है बहुत कम समय में लाना है, तो एकदम क्रक्स रूप में मैंने कम समय में इसे आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।